देश भर में पहलगाम हमले का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी हमले के विरोध में शुक्रवार को अलग अलग शहरों में बंद का आह्वान किया गया। व्यापारियों ने कोटा और सीकर में दुकानें नहीं खोली। हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। कोटा में स्कूल की छुट्टी कर दी गई, लेकिन इसको लेकर शहरों में सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बताएं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जयपुर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। कई इलाकों में स्थानीय निवासियों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकी हमले में विरोध प्रदर्शन भी किया। और कुछ वही नजारा हमको जयपुर में देखने को मिलता है। महाराज जी टारगेट किलिंग हुई है। जिस तरीके से पहले नाम पूछे गए, बाकायदा नई तरीके से आपत्तिजनक चीजें की गई और उसके बाद उनको मारा गया। कैसे देखते हैं आप घटना? सर्वप्रथम तो मैं उन सभी जो शहीद हो गए आतंकवादी दुर्घटना में, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस कायराना हरकत पर मैं कड़ी निंदा करता हूं। और कश्मीर में अमन, चैन, शांति और केसर की खुशबू जो फैल रही थी, आज व्यापार रोजगार कश्मीर में बढ़ रहा था। पर्यटन से माध्यम से वहां पर रोजगार मिल रहा था। कहीं ना कहीं उसको नजर लगाने का काम आतंकवादियों ने किया है। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन जिस प्रकार की कायराना हरकत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में अमन, चैन, शांति और विकास चल रहा है। देश का तिरंगा आज वर्ल्ड लीडर के रूप में पूरी दुनिया में छा रहा है। और अब तक हम लोग कहा करते थे कि आतंकवाद की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन कल उन्होंने अपनी जात धर्म भी बताने का काम किया। मैं मानता हूँ इसके दो कारण हो सकते हैं। कारण तो कि देश में इस समय मुसलमान भी मोदी जी के साथ है, देश के विकास के साथ है, तो हो सकता है वो उनको पेट में दर्द हो, वो तोड़ना चाहते हो। एक कारण ये भी हो सकता है कि वह हम लोगों को ये दर्द देकर, ये पीड़ा देकर और हम लोगों को उकसाना चाह रहे हो, जिससे कि कटोरा तो हाथ में आ ही गया है, अब ये कटोरा भी छिन जाए और अब भीख भी नसीब न हो पाकिस्तान को। 4 महीने पहले से इंटेलिजेंस एजेंसी ये बता रहे हैं कि इस तरीके से प्लानिंग हो रही थी। आपको लगता है कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर रहा भारत सरकार का? इस बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा। सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाती और सुरक्षा के मामले में जब सख्ती हुई है, पूरी इंतजाम बढ़िया है, तभी आप देखो आतंकवादी घटनाएं बंद हुई है। अन्यथा 2014 पहले प्रतिदिन रोज पटाखे छूटते थे, रोज आतंकवादी गांव शहर में घूमते थे, जयपुर में बम फोड़ के चले जाते थे, बॉम्बे के अंदर 5 स्टार होटल में आग लगा जाते थे और कांग्रेस और उनके मित्र, उनके वकील खड़े करके उनको फांसी की सजा से मुक्त कराना चाहते थे। आतंकवाद का सफाया हुआ आदरणीय मोदी जी और अमित शाह के आने से। अन्यथा गली गली में आतंकवादी यहाँ घुमा करते थे, माफियाओं का राज हुआ करता था। ये धन्यवाद है केंद्र सरकार को कि जिनकी सख्ती से, चाक चौबंद से आतंकवाद समाप्त हुआ है। फिर भी एक बड़ी घटना जो उरी की रही, दूसरी घटना अभी ये फिर हुई। मुझे ये पूर्णतः आश्वस्त हूँ, विश्वास है कि मोदी जी ने जरूर कोई कठोर निर्णय लिया होगा और जल्दी इसका रिजल्ट भी आएगा। महाराज जी, बहुत सारे बुद्धिजीवी है वो ये मानते हैं कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती। यहाँ पर आप देख लो, जितने भी एक्यूज हैं, जितने भी आरोपी हैं, वो सभी एक ही बिरादरी से। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ। कोई सुरेश, रमेश, दिनेश, ये कभी आतंकवादी नहीं समझ में आया, न पकड़ में आया। आतंकवाद, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवाद का समर्थन करता है, ये अब हम सबको पूरी दुनिया को पता है। देश ही नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। जिस प्रकार का जिहाद धर्म के नाम पे फैलाया जा रहा है, वह बंद होना चाहिए। सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को एकीकरण होकर सामूहिक रूप से जिस प्रकार से मोदी जी ने इनकी ताल ठोकी है और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, उसमें सबको समर्थन करके और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से प्रतिबंध कर देना चाहिए और आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको जन्नत के दरवाजे दिखा देने चाहिए। क्या कार्रवाई आप सोच रहे हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए अभी? अब गोली का जवाब तो तोप से होना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। यही कहना था कि गोली का जवाब ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए।